दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जो है शांति समझौते की बात तो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो ये एक शांति समझौता नहीं है, बल्कि एक शांति समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क है। मतलब कि एक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिसके तहत आगे चलकर बात होगी। और ये बात अगले 60 दिनों में होनी है। लेकिन इस बात में इस जो आधारभूत ढांचा है उसमें जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि इजराइल की भूमिका क्या होगी। क्योंकि इजराइल की जो हमास के साथ जंग चल रही है, कई लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। क्योंकि यदि लेबनान में हमास और इजराइल के बीच जो है ये जंग चलती रहती है तो इस समझौते का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, ईरान जो है ये नहीं चाहता कि हमास एक हद से ज़्यादा कमज़ोर हो। और यदि हमास जो है एक हद से ज़्यादा कमज़ोर होता है तो उससे इजराइल पर जो दबाव है वो कम होगा, और आगे भविष्य में चलकर जो है ईरान के साथ पूरी तरीके से जो इजराइल है वो खुल करके लड़ाई लड़ने के लिए सामने आ जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर ईरान नहीं चाहेगा कि इजराइल जो है बहुत ज़्यादा हमास के खिलाफ सफलता प्राप्त करे। तो इसलिए लेबनान में जो लड़ाई चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि किस चीज़ को लेकर जो है अभी पेंच फंसा हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है वो जो है क्या कहते हैं, जो भी परमाणु जो रिलेटेड मटेरियल है उसका होगा क्या, ये सबसे बड़ा जो है यक्ष प्रश्न बना हुआ है। और जो ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं उसने इस युद्ध में दिखाया है कि उसकी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ किसी से कम नहीं है। और उस पूरे एरिया में जो गल्फ का एरिया है में उसका कोई भी जो है प्रतिद्वंदी नहीं है। अमेरिका को अगर आप हटा दें तो कोई भी खाड़ी का देश उसका सामना नहीं कर सकता है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर चलती है जिसमें अमेरिका भी प्रॉक्सीज का यूज़ करता है और ईरान भी प्रॉक्सीज का यूज़ करता है, तो उसको कैसे जो है टैकल किया जाए। क्योंकि देखिए, ईरान के लिए भी ये युद्ध बहुत ज़्यादा नुकसान वाला साबित हुआ है। और अगर उसका प्रॉक्सी नेटवर्क ना होता तो फिर जो है भाई आप समझिए कि ईरान का काम तमाम होने में ज़्यादा टाइम ना लगता। क्योंकि ईरान के लिए जो उसका प्रॉक्सी नेटवर्क बना हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूएसए ने भी और इजराइल ने भी मिलकर जो है ईरान के आसपास एक प्रॉक्सी नेटवर्क बनाया है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता है। तो अब ईरान का अगर प्रॉक्सी नेटवर्क पर वार होता है तो आगे भविष्य में चलकर कोई भी युद्ध होता है तो वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, ये लड़ाई अभी कुछ ही महीनों में चली, लेकिन इसमें जो प्रॉक्सी नेटवर्क थे उन्होंने इजराइल को काबू में किया हुआ था। अगर वो प्रॉक्सी नेटवर्क नहीं होते तो इजराइल पूरी तरीके से खुल करके जो है ईरान पर अपनी ताकत का प्रयोग करता। और एक बात समझिए, ये है कि ईरान जो है भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़ा देश है, उसकी ज्योग्राफी बहुत बड़ी है। यदि वो तेल व्यापार में खुल करके उसको आने की अनुमति मिल जाती है तो वो कुछ ही टाइम में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और आप खुद सोचिए कि एक ईरान जिस पर इतने ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए थे, जब वो जो है युद्ध में इजराइल और अमेरिका दोनों को नाको चने चबा सकता है, तो बिना सैंक्शन वाला ईरान कितना शक्तिशाली होगा। इस खौफ में सारे खाड़ी के देश जो है उनको बहुत ज़्यादा उनकी नींद खराब हुई है। और यही बात यूएसए और इजराइल के लिए भी लागू होती है। क्योंकि देखिए, जब आप टेबल पर बैठते हैं बात करेंगे तो फिर सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। और इस युद्ध में अभी ईरान का पलड़ा जो है भारी है। क्योंकि देखिए, नवंबर में जो है यूएसए में इलेक्शन होते हैं। यदि जो है डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो फिर जो है वो एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे और कोई भी आगे चल के काम नहीं कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी दुविधा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समझौता साइन हो जाए, लेकिन ईरान जो है एक लंबा गेम खेलना चाहता है। क्योंकि वो चाहता है कि जो है भाई ये फ्यूचर में जब ये चुनाव हों तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप है जब हार जाएंगे तो ये जो फ्यूचर वाले जो चुनाव हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप हारते से ही उनकी जो नेगोशिएटिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। वो अपने आप को बेशक दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता बताते हो, लेकिन अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही नीचे है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये एग्रीमेंट सही नहीं होता है तो जो पुराना एग्रीमेंट था JCPOA, लोग कहेंगे कि इतनी लड़ाई की ज़रूरत ही क्या थी। जब आपके पास JCPOA जैसा बढ़िया एग्रीमेंट था तो आपने उससे बाहर ही क्यों निकले थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि JCPOA में जो है ईरान को फ़ायदा है।
जबकि उल्टा था, इतनी बड़ा युद्ध करके आप जो एक स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जिसमें जो है आप जब चाहे आराम से जो है आ जा सकते थे, अब वहाँ पे रुकावट बनी रहेगी हमेशा। क्योंकि देखिए अब ईरान को पता चल गया है कि उसे किसी न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, वो उसी का यूज़ करेगा। और लोग चाहे जो कह लें कि हम ये फलान ढिमकान पाइप लाइन बना लेंगे, देखिए एक जितनी आसानी से आप स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का यूज़ कर रहे थे पहले, वो आपके लिए एक वरदान था। आपने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, आपने अपने टैक्टिकल गोल के चक्कर में आपने अपना स्ट्रेटेजिक नुकसान करा लिया। अब ईरान फ्यूचर के युद्ध में जो है हमेशा सबसे पहले क्या काम करेगा, वो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का यूज़ करेगा और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करेगा, और तुरंत जो है पूरी दुनिया जो है घुटनों के बल रेंगती उसके पास आ जाएगी। तो एक तुरुप का इक्का जो क्या कहते हैं ईरान के पास है, वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, तो उसे किसी भी बम की भी ज़रूरत नहीं है, और वो ये समझ गया है। और फ्यूचर में अभी कम से कम 20-25 साल तेल की डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो आप खुद सोच लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की इंपॉर्टेंट क्या है। दुनिया का लगभग 20% तेल जो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से आता जाता है। और खाली आप ये मत समझें, दुनिया का उसके आसपास जो खाड़ी देश है बहुत ही अमीर हैं, उनका जितना भी कंजम्पशन होता है, बाहर से जो भी खाना आता है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के ज़रिए ही आता है। तो आप सोचिए कितना बड़ा कारोबार जो है दांव पे लग जाएगा। और तेल के ही कारोबार से बहुत सारे अलग अलग कारोबार भी जुड़े हुए हैं, वो भी प्रभावित होंगे। तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो रसातल में चली जाएगी। तो अभी ये एक आधारभूत ढांचा जरूर तैयार हुआ है, लेकिन ये एक बहुत ही कमज़ोर है। इसमें 60 दिन और इसको आगे बढ़ाने का प्रावधान जरूर है, लेकिन इसमें क्या होगा आगे चल के ये भगवान ही जानता है।